आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आखिर ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज ये जो इंग्लिश कक्षा 10 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश का पेपर था। 2 घंटे 45 मिनट का, मार्क्स थे 80 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 थे और पेजेस, प्रिंटेड पेजेस थे 7। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम देख लेते हैं। इसके जो भी कौन कौन से क्वेश्चन थे उनको हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। चलिए, इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ के आपने कर दिया पेपर। ये रहा आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के अंदर आपने देखा होगा, ये पैराग्राफ आपने पढ़ा और इस पैराग्राफ के क्वेश्चन आपने जो भी किए हैं। अब यहाँ पे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे नहीं, सीधा हम यहाँ पे इनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला जो है, यहाँ हम देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये प्रश्न है विच एम्पायर इज मेंशन इन दिस पेशेज। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। तो यहाँ इस पैसेज के अंदर कौन से एम्पायर, साम्राज्य को यहाँ पे मेंशन किया गया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था मौर्य एम्पायर, यानी ऑप्शन ए आपका था इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी हावर्स आर स्पेंट बाय चाणक्य विद द पब्लिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही था 12, यानी 12 घंटे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही था। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर। ठीक है, तो किसकी जो तलाश करने की जो है वो चाणक्य की ड्यूटी थी? तो यहाँ पे हो गया आपका ए ऑप्शन, दी रॉबर्ट्स हो गया आपका। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वो लूटेड द पीपल इन द विलेज। गांव में जो लोगों को किसने लूटा था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द विलेज वर लूटेड बाय रॉबर्स। ठीक है, यहाँ पे वर है, द विलेज वर लूटेड बाय रॉबर्स, इन लुटेरों के द्वारा उनको लूटा गया था। उसके बाद प्रश्न संख्या जो आपका सेकंड है, विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य। चाणक्य जो है उसके द्वारा फ्रीडम को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है ना, किस वे में किया गया? तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड वर्शिप। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चाणक्य डिस्क्राइब्ड द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। चाणक्य वॉज वरीड एज द विलेजर्स वर इन टर्बल। आपका यहाँ सही हो जाएगा टर्बल। तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। ये पैराग्राफ ने पढ़ा होगा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में था, उनके जीवन परिचय से रिलेटेड। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर। लेखक के पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पे पिता का नाम हो गया था जैनुलाब्दीन। आपका ए ऑप्शन इसमें सही था। द राइटर्स हाउस वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द सेंचुरी। यहाँ पे जो खाली जगह दे रखी है ब्लैंक, वहाँ पे आपका हो जाएगा 19th सेंचुरी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन था द ऑथर्स चाइल्डहुड वॉज ए वेरी सिक्योर्ड। चाइल्डहुड बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इमोशनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द राइटर वॉज बॉर्न इन द आइसलैंड टाउन ऑफ। तो यहाँ पे आइसलैंड टाउन ऑफ कौन सा था? रामेश्वरम। आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो था वो इज द आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर। जो राइटर्स के फादर हैं उनके लिए आइडियल हेल्पमेट कौन था? तो आइडियल हेल्पमेट था राइटर्स मदर। ए ऑप्शन इसमें आपका सही था। उसके बाद 6 क्वेश्चन था आपका आई वॉज ए शॉर्ट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्यूज्ड। आपका अनडिस्टिंग्यूज हो जाएगा इसमें, अनडिस्टिंग्यूज्ड लुक्स। ठीक है, ये इसमें आपका अप्रोप्रिएट वर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद बी क्वेश्चन आपका था माई, उसके बाद ब्लैंक जगह दी हुई थी, माई ऑस्योर फादर
यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। यहाँ पे आपका हो जाएगा रिचनेस लिख रखा है, रिचनेस से आपका जो बिल्कुल नियर बाई का वर्ड्स था वो था लग्जरियस, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल था, उसका नियर बाई वर्ड्स था इननेट, ठीक है। यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका आता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर सेक्शन की तरफ चलते हैं, ग्रामर सेक्शन निकाल लेते हैं। ये रहा आपका ग्रामर सेक्शन। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपको बताना है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आफ्टर आई, ठीक है। यहाँ पे कुछ करेक्शन बच्चों ने लगाए हैं, उसको आपको ध्यान नहीं देना। यहाँ जो बॉक्स में आपको दे रखा है वो बिल्कुल सही आंसर है ना। तो आफ्टर आई आपको कोष्टक में जो दे रखा है वो दे रखी है रीड फॉर्म द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैड रीड, ठीक है। हैड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका आई, उसके बाद आपकी ब्लैंक जगह दे रखी है, मीट आपका यहाँ पे फॉर्म दे रखा है माय फ्रेंड यस्टरडे। तो आपका इसमें सही हो जाएगा सेकंड फॉर्म मैट, ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन आपका है आई, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है, स्टडी यहाँ पे आपको इन्वर्टेड जो बॉक्स में दे रखा है, इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हैव बीन स्टडिंग। उसके बाद आई यूजुअली, यूजुअली वर्ड है तो यहाँ पे आपका टेक फर्स्ट फॉर्म, ये ब्रेकफास्ट एटीएम आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, ये आपका रहा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना था। फर्स्ट था आपका नरेश सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास में आई डोंट बिलीव यू। तो यहाँ पे इसका सही जवाब था आपका ये वाला, नरेश टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था माय फ्रेंड सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमास में डिड यू सी दिस स्नैक क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माय फ्रेंड आस्क मी इफ आई सा दी स्नैक, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ दी सेंटेंसेस। आपको इसमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, अलग अलग दे रखे हैं उनको एक करना है। जैसे फर्स्ट था अर्चित सॉ इज मदर ही रैन टू टच हर फिट, ठीक है। इसमें एज सुन एज का प्रयोग करना था, तो यहाँ पे हम एज सुन एज को सबसे पहले लगा देंगे। एज सुन एज अर्चित हाँ, तो उसके बाद आपका ये नरेश वाला हो गया। उसके बाद माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई सा दिस स्नैक, ये आपका हो गया था, ठीक है। ये हमने पहले कर लिया था। अब देखिए आगे अर्चित वाला हम कर रहे थे एसुनेज, यहाँ पे हो गया एसुनेज अर्चित सॉ हिज मदर ही रेन टू टच हर फीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें कोमा को हम यहाँ पे हटा देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था यू शुड कम इन यूनिफॉर्म यू मे जॉइन द परेड, ठीक है। सो देट का यूज करना था, तो यहाँ पे यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो देट, यानी इस बीच में आप हमने जो फुल स्टॉप लगा रखा है उसको हटा देंगे, यूनिफॉर्म के बाद सो देट लगा देंगे यहाँ पे, और यू मे जॉइन दी परेड हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन हमारा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस इसमें हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, ठीक है। द पीपल कट द ट्रीज का हो जाएगा ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। उसके बाद सेकंड हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, इसका हम लिख देंगे आई वॉज आस्क्ड
टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बाई हिम हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हमें चलना है फ्रेमिंग क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेमिंग क्वेश्चन में चलते हैं। सेवन क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन। आई रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे आपका हो जाएगा वोम, वोम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ वोम लिख देंगे अपन, WH आर्म से शुरू करेंगे, वोम से, ठीक है। हाँ, वोम डू यू रेस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इस पेरेंट्स को हटा देंगे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। यहाँ वोम से स्टार्ट करेंगे, वोम के बाद में डू यू रेस्पेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वोम डू यू रेस्पेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो वोम को हम यहाँ पे डू से पहले लगा देंगे, वोम डू यू रेस्पेक्ट, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 एड क्वेश्चन टैग की तरफ चलते हैं। एड क्वेश्चन टैग में देखिए, देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कोमा के बाद इजंट देर, फिर आगे अपन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस खाली जगह में हम भर देंगे इजंट देर। तो देर इज स्कूल इन द स्ट्रीट इजंट देर, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे इन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ए बुक इज ए बुक, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आल्दो, आल्दो, ठीक है। देयर इज नथिंग इन इट। उसके बाद माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर, वो सपोर्टेड मी, ठीक है। उसके बाद 3rd क्वेश्चन, ही नॉट ओनली विजिटेड इंडिया बट आल्सो इंग्लैंड, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हुआ। और अब आपका है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर स्टूडेंट्स आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वह बुक से रिलेटेड है, तो आपने मेरे हिसाब से कर दिया होगा। यहाँ पे हम इनका हल नहीं देखेंगे। इस वीडियो में जो है वो आपके लिए केवल ग्रामर और जो आपका पैराग्राफ सेक्शन था वही आपको बताया गया था, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनका भी हल आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।